परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। पिछली बार हमने बहुत सारी बातें करी थी, कुछ बेसिक बातें करी थी, लेकिन इस बार हम कुछ रिलेटेबल बातें करेंगे, खास करके सोशल मीडिया से रिलेटेड। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने फ़ोन देखा, खास करके फेसबुक देखा, और आपको लगा सबके हस्बैंड अच्छे हैं, मेरा ही बेकार है। या आपको लगा सबकी वाइफ अच्छी है, देखो कितना प्यार से उन्होंने मैसेज लिखा है, You are the beacon of my life, you are my mountain and the air, और पता नहीं क्या 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 क्या। बड़े लवी डवी मैसेजेस लोग लिखते हैं। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है अगर आप अपना लव एक्सप्रेस करते हो। उसी तरीके से माँ बाप के प्रति, बच्चों के प्रति, दोस्तों के प्रति, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं जो हमें लगता है कि अब हम इन्हें अपने जीवन में कैसे उतारें, या फिर ये हमारे पास नहीं है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो फोमो होने लगता है और हमें ऐसा लगने लगता है सोशल मीडिया देख के कि देखो वो लोग कितने खुश हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। आप यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे जहाँ पे आपको दिखता होगा कि कुछ लोग अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर जगहों पे जा रहे हैं, कभी पहाड़ों पे घूम रहे हैं, कभी बीचेस पे जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें खा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन क्या हमें पता है कि वो कैमरे के पीछे या उन सब वीडियोस के पीछे जो व्यक्ति है, क्या वो कितना खुश है? या कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए हों? इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो ज़िंदगी लोग बाहर दिखाते हैं उसी को सच मान लेते हैं, और फिर हम सबसे बड़ी बात करते हैं, सबसे खराब बात करते हैं। वो क्या है? कंपैरिजन। वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवर लाइफ, वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवर रिलेशनशिप्स, वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवर करियर्स, वी स्टार्ट कंपेयरिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ दूसरों से। हमें लगता है कि देखो क्या कपड़े पहने हैं, मेरे पास तो ऐसे कपड़े ही नहीं हैं, मेरे पास ऐसी लग्जरी गाड़ी नहीं है, मेरे पास ऐसे लविंग फैमिली नहीं है, पता नहीं क्या 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 क्या। और जैसे ही हमारे अंदर ये नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, हमारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है, हमारी खुद से एक्सपेक्टेशन, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। जैसे हो सकता है आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करते हों, बहुत अच्छे से रखते हों, बहुत रिस्पेक्ट करते हों, लेकिन एनिवर्सरी भूल गए या फिर बर्थडे भूल गए, नहीं लाए कोई गिफ्ट। वहीं पे एक दूसरा व्यक्ति है जो शायद अपनी वाइफ को बहुत ताने मारता हो दिन में 4 बार, उसको इनसिक्योर फील करवाता हो, और हो सकता है कि कभी झगड़ा भी कर लेता हो, बदतमीजी से भी बात कर लेता हो, लेकिन एनिवर्सरी उसे याद रहती है। फेसबुक पे मैसेज एकदम फिट आता है, तो बताइए आप किसे चूजेंगे? बताइए किसे चूज करेंगे आप, किसे चुनेंगे आप? वो आपको समझना होगा कि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, और कई बार जो होता है वो दिखता नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति मैसेज कर रहा है तो ये ज़रूरी है कि वो घर पे झगड़ा ही करता हो। ये भी हमें समझना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं अगर किसी ने अपना अच्छी फ़ोटो डाली है तो वो पीछे ख़राब ही हो या उसका कुछ दुखी चल रहा हो। कुछ लोग सच में भी खुश होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात ये उनकी ज़िंदगी है। हम अपना कंपैरिजन एक स्क्रीन पे देख के दूसरों की लाइफ से कैसे कर सकते हैं? और अगर हम करते हैं तो इसमें हमारी खुद की गलती है। हमें ये बात समझनी होगी कि हमारी खुद की गलती है अगर हम अपना कंपैरिजन किसी भी और से करते हैं, क्योंकि जब भगवान ने हमें अलग अलग बनाया है, अगर आप साइंस की भी माने तो वी आर वेरी वेरी डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो जब हम अलग अलग हैं तो हमें ये बात समझनी होगी कि हमारी जीवन की यात्रा भी अलग अलग है। हम सबके अचीवमेंट्स, नॉन अचीवमेंट्स या फिर इवन फेलियर्स बिल्कुल अलग अलग हैं, अलग अलग ट्रैजेक्टरी पे चलते हैं। हो सकता है किसी की लाइफ में लविंग पेरेंट्स मिल जाए तो वहाँ पे और कोई सुख चला जाए, हो सकता है किसी को लविंग पेरेंट्स नहीं मिले, हो सकता है उसे स्पाउस अच्छा मिल जाए, बट इट कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फैमिली बड़ा ठीक है, फैमिली में प्यार है,
किसी के पास पैसा बहुत है तो फैमिली के अंदर झगड़े हैं, किसी की फैमिली भी ठीक है, पैसा भी ठीक है, लेकिन उसके मन के अंदर बहुत दुख है। कई लोग होते हैं ना, सब कुछ सब है लेकिन फिर भी दुखी हैं, ऐसा भी होता है। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं मैंने जीवन में। अगर उनसे आप जाके पूछ लो कि दुख क्या है तो उन्हें पता नहीं है उनके जीवन में क्या दुख है, लेकिन आप उन्हें कभी भी देखो वो दुखी ही मिलेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं। तो हमें नहीं पता कि सामने वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है असलियत में। तो सिर्फ स्क्रीन्स को देख के, सिर्फ उन इमेजेस को देख के आप अपनी ज़िंदगी का ये फैसला मत करो कि मेरी ज़िंदगी दुखी है, मेरी ज़िंदगी खुश है, या मुझे ऐसा नहीं मिला, या फिर हमारे मन में एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। और ख़ासकर कि आजकल वो सीरियल्स, सोप ओपेराज को देख के और जो यूट्यूब पे वीडियोस देख के, और हद की बात तो पता है आपको, मैं एक बात बताऊं, हद की बात पता है क्या है? अभी हाल ही में मैंने देखा कि मेरी मदर इन लॉ बहुत पूजा करती हैं, तो एक बार उन्होंने वो वीडियो चलाई तो उसमें कोई पंडित जी कोई तरीका बता रहे थे पूजा करने का। वो उससे इन्फ्लुएंस हो गई, उन्होंने वो तरीका अपनाना शुरू कर दिया। खैर फिर तो हमने बात करी और वो ठीक हो गया, लेकिन आप समझ रहे हो कि हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंगस्टर्स इस बात से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। पीछे मेरी मदर ने मुझे एक वीडियो दिखाई कि अरे देखो कितने अच्छे ढंग से इन्होंने ये पहना हुआ है, कितने अच्छे ढंग से ये सारी चीज़ें करी हुई हैं, तुम भी थोड़ा सा ऐसे रहा करो। आप समझ रहे हो, अनरिक्वायर्ड अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन। क्यों? खैर अगर कोई आपको देता है तो ज़रूरी नहीं है आपको लेना पड़ेगा। तो कई बार जो चीज़ें हम लोग वीडियोस में देखते हैं, बहुत सारी सलाह वीडियोस के अंदर, अब आप यूट्यूब खोल लो तो आपको कितनी सलाहें मिलेंगी, बहुत सारी। हाँ मैं मान रही हूँ कि मेरी भी एक सलाह ही चल रही है ये, लेकिन जितना मानना हो मानो, जो अच्छा लगे मानो, अगर नहीं अच्छा लगे बिल्कुल मत मानो। ये मेरी पहली डिस्क्लेमर रहती है हमेशा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपको बेहतर पता है। क्या चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो और क्या चीज़ें आप नहीं फॉलो कर पा रहे हो या नहीं कर पाओगे अपनी कंडीशन के अनुसार। आप हमेशा वही डिसीजन लोगे जो आपको लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी के अनुसार, क्योंकि हर व्यक्ति की ज़िंदगी की कंडीशंस अलग हैं। जैसे कि कई बार मुझसे ना बच्चे आके पूछते हैं कि मैम ये बताइए कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, या फिर कई बार पूछते हैं मैम ये बताइए कि कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई बार बच्चे आते हैं सवाल लेके कि मैम पहली बार में क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये तीनों चारों सवाल, कितने सारे इसमें वेरिएबल्स हैं। सपोजिटली कोई बच्चा आ रहा है कि भाई मैम कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आपकी खुद की रिटेंशन और फोकस पे डिपेंड करता है ना। हो सकता है एक बच्चा जिसे तुरंत वो देखे उसे याद हो जाए, उसके लिए घंटे कम है। जो व्यक्ति काम कर रहा है, जिसके पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो अपनी जॉब छोड़ सके, उसको ऑफ कोर्स कम घंटे में ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से क्या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं चाहिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी जो लॉजिस्टिक्स हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर अच्छी है तो मदद लेने में क्या बुराई है, और अगर नहीं है तो आप इस चीज़ पे थोड़े ना खर्चा करोगे। तो अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सच आपको पता है। उसी तरीके से जो भी सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी ये सलाहें दी जाएं, ऑलवेज टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मीन्स आप जो फॉलो कर सकते हो, जो आपको अच्छी लगे वो करिए अपने साथ, लेकिन ये नहीं कि अपने अंदर ये बात सोची कि मैं अपना जीने का तरीका ही चेंज कर लूँ, या फिर मैं एकदम अपने वो देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, वो कितना अच्छा कर रही है, वो सब चीज़ों में नहीं पड़ना। स्टे हैप्पी, रिमेंबर ये सब भी यहीं पे रह जाता है। चाहे कोई कितना भामाशाह बन ले, कोई कितना बड़ा जैसे कहते हैं ना कि कई लोग फेम के पीछे होते हैं, कई लोग नेम के पीछे होते हैं, कई लोग पैसे के पीछे होते हैं, कोई अलग अलग, सबके अपने अपने ऑब्सेशंस हैं, अपने अपने गोल्स हैं, लेकिन जो भी कर लो वो सब यही रह जाता है। तो परसेप्शन और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। तो हम कितना भी अच्छा परसेप्शन हो, रियलिटी को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि देखो जीते हम रियलिटी पे, चाहे हम कुछ भी कर ले। जैसे सपना है ना, कितना सुंदर देख लें, कितना अच्छा देख लें या बुरा भी देख लें, नाइटमेयर्स भी आते हैं, लेकिन हम कुछ भी करें, जैसे ही हम जगेंगे तो रियलिटी में जो रियलिटी की भूख है, जो रियलिटी का दर्द है, जो रियलिटी की खुशी है, वो रियलिटी में ही रहती है।
तो अपनी कंडीशन को समझ के दूसरों को फॉलो कीजिए, अपनी कंडीशन को समझ के इन सब चीज़ों के लिए आप फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई बात बताई, आपको किसी की कोई चीज़ अच्छी लगी, आप फॉलो नहीं करो, लेकिन कितना इन्फ्लुएंस होना है ये भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि कुछ ही समय में हम लोगों का, हम सब आसपास के लोगों का मैंने देखा है डिस्कंटेंट ज़्यादा बढ़ा है। पहले इतना नहीं था, आजकल ज़्यादा डिस्कंटेंटेड लोग मिलते हैं मुझे। डिस्कंटेंटेड मतलब कि चाहे वो अपने आप को कैसा दिखा रही हो, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया उनसे बात करके कि वो अंदर से खुश नहीं है, या वो अंदर से बड़े इनसिक्योर हैं, या अंदर से बड़े ना फोमो के मरे हुए लोग मिलते हैं मुझे कई बार। भी फोमो में एकदम ऐसा पता है कि इस व्यक्ति को कि बड़ा फोमो हो रहा है, और जो वो रील पे दिखाते हैं या जो वो कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट्स के थ्रू दिखाते हैं, वो कई बार मैंने देखा असलियत में बहुत अलग होते हैं। यानी कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत खुश, वेल एस्टैब्लिश्ड दिखा रहा हो, लेकिन हो सकता है उसने लोन ले रखा हो, वो उससे परेशान हो। ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि जो रिच दिखा रहा हो वो सच में रिच भी हो। अब ऐसा नहीं सोच लेना कि अरे मैम ने तो कहा था जो रिच दिखाता है वो गरीब होता है ना। वो वाला लॉजिक नहीं लगता यहाँ पे, लेकिन ऐसा हो सकता है वाली थ्योरी है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को आपके हस्बैंड ने अगर गलती से पोस्ट कर दिया फेसबुक पे, तो आप बोलो कि अरे मैम ने तो कहा था कि जो पोस्ट कर देता है वो असलियत में प्यार नहीं करता। ऐसा नहीं है। इस बात को भी समझ के चलना है हमें कि एक्सप्रेशन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये सारी बात उस व्यक्ति के लिए या उन व्यक्तियों के लिए है जो अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। तो सोशल मीडिया देखना, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होना या ये सब चीज़ें होना गलत नहीं है। गलत है अपनी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी से कंपेयर करके परेशानी मोल ले लेना। यानी एक पुरानी कहावत है ना कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हैं। तो वो नहीं करना। अपने दुख से दुखी हो रहो, कोशिश करो अपने सुख से सुखी भी रहो, लेकिन दूसरे के सुख से दुखी नहीं रहना, क्योंकि उसकी ज़िंदगी अलग है, आपकी ज़िंदगी अलग है। अच्छा, एक बात और समझनी है कि आजकल यंग बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं सोशल मीडिया देख के। लेकिन ये बात भी समझनी है कि क्या सारा इन्फ्लुएंस अच्छा है, या कौन सा इन्फ्लुएंस अच्छा है बच्चों के लिए और कौन सा नहीं है। खैर, इस पर हम एक बार लंबी बात करेंगे किसी दिन। इस पर भी बात होनी चाहिए कि बच्चों के लिए कौन से इन्फ्लुएंसेस अच्छे हैं और कौन से नहीं अच्छे हैं। और साथ में इस बात को भी ध्यान देना है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे आसपास भी हुए हैं जो इस बात को प्रूव भी करते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले एक लड़की का केस आया था, सिया कक्कड़, जहाँ उन्होंने 16 साल की बच्ची और सोशल मीडिया के अंदर प्रेशर के कारण उस बच्ची ने अपनी जान गंवा दी, है ना, सुसाइड कर लिया। क्यों? सोशल मीडिया एक फ़ोन ही तो है। अगर कोई नहीं भी जानेगा हमें, तो हम खुद को तो खुद जानते हैं, हमारा परिवार तो हमें जानता है। और असलियत में तो वही है ना हमारी पूंजी, जो हमारे आसपास के लोग हैं। सोचिए कहाँ हमारा यूथ जा रहा है। वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, ना। ये भ्रम है, वो है ना, पुराने समय में हम लोग मूवी देखा करते थे ना कि वो माया जाल के शीशे के उस पार कई बार इंसान गिर जाता था, और वो जब उस दुनिया में जा रहा है तो वहाँ पे पता ही नहीं क्या असली है क्या नकली है। तो कहीं ना कहीं ये माया जाल सा है, उससे बचना है हमें, है ना। अच्छा है, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, नॉलेज के लिए अच्छा है, बहुत लर्निंग्स मिलती हैं। मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग प्लेटफॉर्म से सीखती रहती हूँ मैं। लेकिन अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना। लिव योर ओन लाइफ, क्योंकि अगर आप भी अपनी लाइफ नहीं जी रहे, किसी दूसरे की लाइफ देख रहे हो, तो सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी कौन जिएगा फिर। सो लिव योर ओन लाइफ, डोंट कंपेयर योर किड। उसके इतने नंबर, कितना देखो, उसका बच्चे को देखा वो क्या बनाता है, वीडियो बनाता है, या उसके बच्चों को देखा क्या उसने किया, यहाँ ये कंपटीशन जीत लिया, वो कंपटीशन। इट्स ओके, बहुत कंपटीशन जीते लोगों ने, और हो सकता है उन्होंने कुछ ना किया हो। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं जीता, लेकिन
बहुत सक्सेसफुल रहे. तो स्टे हैप्पी and stay motivated and stay true to your own self. Thank you.